Very good morning to all of you. Yesterday in lecture 21 and 20, I have explained you the topic death of a partner, how to calculate the deceased partner's share of profit. Three methods I have taught you, that on the basis of previous year profit, on the basis of average profit, on the basis of sales, and how to calculate the interest on capital and how to prepare the capital account. Everything I have clear you in lecture 21. Now we have yesterday done 2 or 3 questions. Now today we will start question number 65, not 66, 65 of a न्यू बुक. अगर आप न्यू बुक का DK गोयल का अगर आप देखते हैं तो ये हमारा 65 है. ठीक है बेटा. Manav, Nath and Narayan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट क्लोज कब हो रहा है और उस पार्टनर की डेथ कब हो रही है. जस्ट टू कैलकुलेट द मंथ्स फॉर ही रिमेन इन द बिजनेस. 31st मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है. ऑन 30th September नाथ डाइड. अब नाथ की डेथ हो रही है, जिसकी डेथ हो रही है आप उसको अलग से लिख लीजिए. नाथ की डेथ हो रही है और उसका शेयर है 2/4, तो आप इसको हाफ मान के चल सकते हैं. और इसकी डेथ हो रही है ऑन 30th September. तो आप ये देख सकते हैं अप्रैल टू 30th September इसने 6 मंथ्स काम किया है. कितने मंथ्स काम किया है? 6 मंथ. अगर क्वेश्चन में कहता है इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है तो हम 6 मंथ्स के लिए देंगे. अगर क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन, लेकिन हम गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल में हम उसकी शेयर गुडविल में हम उसका मंथ्स, जितने मंथ्स काम किया उसको हम कंसिडर नहीं करते. टोटल गुडविल में से डायरेक्ट जैसे हम रिटायरमेंट में निकालते थे वैसे ही हम टोटल गुडविल में से उसका शेयर निकालेंगे और एंट्री हो जाएगी कंटिन्यूइंग टू डिसीज्ड पार्टनर. ठीक है बेटा. नाउ ऑन दैट डेट इज कैपिटल शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000. इसका नेगेटिव बैलेंस है 5,000 डेबिट. And there was a debit balance of ₹30,000 in the profit and loss account. It means loss. Goodwill मैं साथ साथ में लिख लेती हूँ. डेबिट P&L प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो कि कितना दिया हुआ है, दैट इज़ ₹30,000. ये लॉस है. एंड द गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म जिस दिन नाथ रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल ऑफ द फॉर्म दी हुई है आपको ₹3,80,000. क्लियर टू यू. नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years. आपको एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, दैट इज ₹90,000. क्लियर टू यू. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म ऑन नाथ्स डेथ. आपने सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है. तो सबसे पहले तो हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे. नंबर 1 एंट्री, तो जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होते हैं. मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. लॉस दिया हुआ है आपको 30,000. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:2:1 में पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे. तो आप देखेंगे 7,500 आ जाएगा, 15,000 एंड 7,500. ये फर्स्ट एंट्री हो गई. सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म 3,80,000 हुआ है. तो इसमें से पहले आप नाथ का शेयर निकाल लीजिए. नाथ्स शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं 3,80,000 में नाथ का शेयर हाफ है. तो अगर हाफ आप देखते हैं तो ये आ जाता है ₹1,90,000. जो इसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा? मानव और नारायण. मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल.
1,90,000 है। रेशो अगर आप देखें तो 1:1 न्यू माना जाएगा और यही गेनिंग माना जाएगा। 1:1 में अगर आप करते हैं तो 95,000 मानव के अकाउंट से डेबिट होगा और 95,000 नारायण के अकाउंट से डेबिट होगा। अंडरस्टूड टू यू बेटा। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें इसका 6 मंथ्स का निकालना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years। तो इसका मैं पीछे निकाल रही हूँ। हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने कल सेकेंड वाला स्टेप किया था। तो अगर आप निकालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि नाज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड, जितने पीरियड के लिए उसने काम किया और उसमें उसका शेयर। एवरेज प्रॉफिट है 90,000, 6 मंथ्स के लिए काम किया जिसमें उसका शेयर हाफ हो जाता है। तो आप देखते हैं इसका शेयर बन जाता है 22,500। तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आपकी इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाज कैपिटल, कितना 22,500। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक एंट्री और बनेगी, मेरे पास पेज छोड़ देती हूँ, उसके लिए हमें नाज की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी। नाज कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो यू विल सी हियर, सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा, हम बाय बैलेंस, इसका नेगेटिव डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर, आपकी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। कैपिटल इसकी नेगेटिव है, कितनी है बेटा 5,000, आप यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने बाय लॉस था, कितना लॉस था 30,000, उसमें नाथ का शेयर था 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 आप उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर हमने गुडविल की एंट्री करी थी बाय मानव्स कैपिटल बाय नारायण कैपिटल के अकाउंट से हमने कितना डेबिट किया है 1,95,000। क्लियर टू यू। फिर लास्ट में हमारा जो उसका प्रॉफिट था P&L सस्पेंस में हमने डाल दिया था बाय P&L सस्पेंस, ये आ गया 22,500। ठीक है। अब आप इधर टोटल 22,500 है। अब आप इसका टोटल देखेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चे, दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को। मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 एंड बाय मानव्स कैपिटल 95,000, दिखाई दे रहा है बेटा आपको 95,000 एंड नारायण कैपिटल कितना आ गया बेटा, दैट इज़ 95,000 एंड P&L सस्पेंस आ गया 22,500। क्लियर टू यू बेटा। अब आप इसको टोटल करते हैं, आप इसे टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आ जाएगा आपका 2,12,500। 2,12,500 में से आप इसको माइनस करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे टू नाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे 1,92,500। क्लियर टू यू बेटा। अब आप इसकी एक एंट्री बनेगी जो कि है नाज, आपकी एंट्री बनेगी नाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, नाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,92,500। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, येस और नो। नाउ शुड वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ वी विल स्टार्ट, दैट इज 67।